बेशुमार दफा सुनी होगी। अब कुछ लोग थे जो इस सोच में थे कि ये जो बना है ये तो मिट्टी का पुतला है। जिस तरह हमारी क्लास में अक्सर सर कहते हैं फलां बच्चा खड़ा हो जाए, भाई आप खड़े हो जाए, क्लास को कंट्रोल करें, कोई शोर ना करे। अब दूसरे बच्चों के जहन में आ रहा है यार इसका तो यूनिफॉर्म भी नहीं ठीक, इसको तो टेस्ट भी नहीं आता, तो सर ने इसको क्यों खड़ा कर दिया। अब इस बात में सर का कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगी। जब सर ने उसको खड़ा किया, अब आप पे ये है कि आप उसको ओबे करें, उसको सुने। तो एक बंदा उसने कहा जी मैं सजदा नहीं करूंगा। मैं क्यों सजदा करूं भाई? मकसद बात बताने का कि उस्ताद अगर आपको किसी भी वजह से किसी भी पॉइंट से रोकता है, वक्ती आपको लगेगा भाई मैं तो ठीक बैठा हूँ। ऐसा भी अक्सर होता है, एक बच्चा एक क्लास में विदाउट टीचर है, टीचर क्लास में मौजूद नहीं है, उस्ताद भाई चले गए, कोई काम भी होता है। अब आप क्या करते हैं, शोर कर रहे होंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी शोर नहीं करते, बड़े आराम से बैठे होते हैं, अपने काम से काम करते हैं। सर आएंगे क्लास में, आते हैं उसको लगा देंगे, चल भाई सीधा हो जा। अब वो बंदा दिल में मैं तो सही बैठा हुआ था, अब उसके ज़हन में इस तरह ख्याल आता है सर जब देखे मुझे ही मारते रहते हैं। नेगेटिव परसेप्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक और मैं फाइन एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ डिटर्मिनेशन की, अज़म की। एक बच्चा अपनी वालिदा के साथ एक स्कूल में जा रहा है, एडमिशन हो गया उस बच्चे का। 2 या 3 दिन के बाद उसकी वालिदा को बुलाया गया और उसको कहा गया जी आप अपने बच्चे को उठाएं, ये इस काबिल नहीं कि ये पढ़ सके। अब उन्होंने पूछा भाई क्या इसमें क्या वजह है, क्यों ऐसा है? उन्होंने कहा हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ए लिखते हैं, इसको ए भी नजर नहीं आ रहा, ये उल्टा पड़ता है, नजर का भी फर्क है। तो जब टीचर इससे पूछती है कि ये क्या लिखा हुआ, ये कह रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। अब माँ ने अपने बच्चे का हाथ थामा और उसको लेके बाहर आ गई। बच्चे ने पूछा कि अम्मी जान ये मुझे इन्होंने स्कूल से निकाल दिया है, क्या वजह हुई है? तो माँ ने क्या कहा उसे? माँ ने कहा कि उस्ताज़ा ने ये फरमाया, ये कहा कि आप इतने काबिल हो कि हमारे पास उतने काबिल उस्ताज़ा नहीं है। यानी कि माँ ने उसको क्या कहा, जैसे मैं फाइन एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से आपके टीचर कोई भी टॉपिक पे पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, कुछ फर्ज करते हैं छोटा सा कोई टॉपिक सीरत नबी के बारे में। अब ये तो हम सबको पता है ना, हमारे आखिरी रसूल के बारे में। अब बंदा एक सवाल कर देता है, एक बच्चा उठ जाता है, उसके ध्यान में एक सवाल आ गया, सर जी मुझे ये बताइएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ी थी? तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो टीचर के भी माइंड में भी नहीं होता। अब मुझसे पूछ लेते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो जो टीचर होता है वो सोचते हैं यार इसने ऐसा पूछ लिया, वो फिर प्रिंसिपल के पास जाएगी, और ये ऐसे सवाल पूछता है मुझसे, और बच्चों के सामने मुझे आता नहीं, मैं आगे आगे होता ही नहीं होता। अब कुछ टीचर से भी डिटेल होना शुरू हो जाते हैं, वो उस बच्चे का बाहर हो जाता है, ये किधर रखते हैं ये पता नहीं। हमारे भी जब सर हमें पढ़ाते थे, हम भी कुछ अजीब तरह के सवाल, ऐसे सवाल पूछते थे जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास सर ये थोड़े दिन पहले का वाक़या है, एक 4 या 5 क्लास की बच्ची आ गई, ठीक है। अब उसका सवाल क्या था, सर अल्लाह लड़की है कि लड़का? अब इसको मैं क्या जवाब दूं? अब देखिए, अब बच्चे ने तो अपने अपनी सेंस के मुताबिक सोचना है ना। अब इसमें हमने इस चीज से घबराना तो नहीं ना कि बच्चे ने सवाल क्यों किया। अब देखिए, लड़की या लड़का होने के लिए जिस्म रखना जरूरी है। अल्लाह तो जिस्म ही नहीं रखता, अल्लाह तो एक नूर है। जिस तो उस चीज की होगी जिसका जिस्म होगा, जिस्म की बिना पर ही हम बता सकते हैं ना, ऐसे ही है ना। तो अब देखें वो बच्चा जिसको ए बी सी बी नहीं पता, और तारीख कहती है वो दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट बना। यानी बात क्या थी? बात थी अब वहां पे एक झूठ बोला गया, उसकी वालदा ने उसे झूठ बोल दिया। झूठ ये बोला कि भाई आप बड़े ज्यादा काबिल हो,
आप जो आपके उस्ताद हैं उनको वो नहीं पढ़ा सकते आपको। तो बात करने का मकसद डिटर्मिनेशन। और सबसे पहली चीज जो आपके पास, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा एक दफा भरपूर तालियां करें अपने सर के लिए। सर आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़े दिन पहले आपने मेरा स्टेटस भी देखा होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला माशाल्लाह से। इस बात पे क्या कहेंगे? लेकिन सर वहाँ पे कुछ 80 to 70 स्टूडेंट्स थे और उनमें 150 के अराउंड जो टीचर्स थे। लेकिन यकीन करें आप मेरी बात का कि इस तरह का माहौल मुझे वहाँ नहीं नजर आया। यानी ऑलमोस्ट मैं आधे घंटे से ज़्यादा अंदर बैठा हूँ और आपने बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। इस चीज़ के लिए अपने स्टाफ के लिए भी क्लैपिंग करें। कोई भी जो स्कूल है, कोई एक दरख्त है, वो अपनी शाखों के बगैर कुछ भी नहीं है। तनो तनहा कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा आपको सिर्फ दो बातें बताने का मकसद था। अपने साथ हमेशा झूठ बोल कर रखिए। मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को अक्सर एक बात कह देता हूँ, ये प्लेन नसी के क्वेश्चन आपकी बुक में आ गए हैं, इतना आसान है ये। तो मैं लेक्चर जब भी डिलीवर करता हूँ क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे छोटे, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। तो अपनी जात के साथ हमेशा झूठ बोल कर रखें। जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है बोले ये तो बड़ी आसान है, छोटे छोटे छोटे। मुझे उस साइंटिस्ट का मेरे माइंड में नहीं आ रहा उसका क्या नाम था, लेकिन वो कहते हैं फिजिक्स में उसका बोल का नाम है, शायद कोई आप में से किसी को पता हो। एनीवन जी सर, आइजैक न्यूटन है, उसके लिए भी क्लैपिंग है। क्विज तो नहीं आप लोगों के साथ खेल रहे, लेकिन चलिए देखें आइजैक न्यूटन जो है इसने इतना रेवोल्यूशनरी काम किया फिजिक्स में। जो 9th 10th के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा उसने कितना बेहतरीन काम किया। तो देखिए अगर एक बंदा जिसको ABC की समझ नहीं आ रही वो यहाँ तक जा सकता है, तो आप भी हर मुकाम पर जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अपनी जात के साथ झूठ बोल कर। अब ये ना हो गया आपके अम्मी वो आपसे पूछेंगे आप किधर थे, सर मैं आप खेल रहे और आप कह रहे मैं तो नमाज पढ़ रहा था। तो बाद में आप मेरा नाम ले रहे हैं, हमारे सारा इसमें कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं आपने करना। या सर आप आओगे, सर आपने होमवर्क किया है? जी सर मैंने किया है। कब? सर वो मेरी कॉपी कर पे आई है। सर कहेंगे जाओ ले आओ, जिसका घर नजदीक हो वो लेकर। अब उसके पास तो नहीं है तो आप नहीं कि सर वो सारा होता है ना, सर आपको दिन में गलत झूठ बोल रहे हैं। सर हमने तो यही सीखा। समझाने का मकसद ये था कि आपने जो है हर मुश्किल चीज को आसान समझना। ठीक है जी, समझेंगे। और आपके जो सारे बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे हम हमारी जो पहली मुलाकात थी वो इसी इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि एक मैंने एक आपसे एक बात वो कहता था कि जो बंदे जिंदगी में वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर जरूर, तो उसी से गुजर रही है ना आपस में, वो कहीं ना कहीं जाकर जरूर टकराएंगे। इसी तरह ये हमारा टकराव है। जैसे आपको पता है पिछले साल आप हमारे पास आए थे महफिल में, तो आपके सामने जो हमने अरेंजमेंट किए थे इस साल हम चले इशू हो गई हैं तो हमने नहीं करवाई है। ठीक है, तो आप सबने मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मुझे पूरा यकीन है उसका हक भी है कि आप सबका जो हमारा नाम जरूर रोशन करेंगे। अभी आप किसी चीज़ के बारे में कोई अगर आपको कोई भी मसला है, कोई बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई बच्चा आप में से खड़ा हो और कोई सवाल पूछना है, बस ये ना पूछिएगा जो मैंने 5-6 वाले क्वेश्चन बताए अल्लाह लड़की है कि लड़का, ये ना पूछिएगा। कुछ ऐसा पूछें जो आपको ऑथेंटिक लगे। आप खड़े हो जाए, आप बेटा फर्स्ट रो स्टैंड अप, खड़े हो जाए। हाँ, आप मुझे बताएं आपके स्कूल का नाम क्या है?
Thinkers Hub School. दैट्स वेरी गुड सर। 70% बच्चा मेरे मुताबिक 70% बच्चा गेम जीत चुका होता है जब वो मैदान में आ जाता है। जब एक बच्चा खड़ा हो गया समझो वो कामयाब हो गया। मेरे मुताबिक हर एक की अपनी अपनी थ्योरी है, एक अपना एक परसेप्शन है। मेरा यही है कि जो बच्चा मैदान में आ गया वो कामयाब हो चुका है। अब आप में से अगर कोई बच्चा कोई लेना चाहे तो हम इसको फिर कंक्लूड करते हैं। कोई सवाल हो? एनीवन, एनी क्वेश्चन? बस एक और क्वेश्चन ना पूछिएगा, रोटी कब खुली है, क्योंकि उसका इंतजाम नहीं है शायद। क्यों सर? उसका इंतजाम सर कल परसों से। अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि वो हमने कर ली है, वो हमारा हो चुका है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी चीज के बारे में कोई सवाल? अच्छा, एक दूसरे को काम में बता रहे हैं हमसे। उनको सर एक चीज सिखाते हैं। जी जी। वो टैगलाइन के ऊपर। जी जी। नन्ही आंखों के सदे बड़े ख्वाबों की ताबीर। जी जी। ये हमारी टैगलाइन है। जबरदस्त। अब इनको ये सिखाते हैं कि ख्वाब देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनको जरा ख्वाबों की अहमियत बताइए और ख्वाब जब देखे जाते हैं वो कितने देखते हो उसको कितने नामुमकिन और बाद औक़ात बेवकूफ़ाना लगते हैं। सर मैं लिटरली अपनी ही स्टोरी से एक प्राइम एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। मैं सर 9th-10th का स्टूडेंट था। कुछ फाइनेंशियल कंडीशन हम सब ने जिन्होंने स्ट्रगल की है ना वो इस इरा को जानते हैं, उस फेज को, कि वो हमारा जो फेज था वो किस तरह का था। अब कुछ ऐसे हालात थे, मैं बैकवर्ड तो नहीं इतना जाऊंगा, डायरेक्ट आ जाऊंगा। मैंने 10th क्लास में ही एकेडमी पढ़ाना स्टार्ट कर दी। अब मेरा माइंड ये था कि मैं एफए करूँगा, सिंपल एफए। बुक्स वगैरह मैंने अरेंज कर ली, किसी दोस्त से ली, कैसे भी। मैं सर सीढ़ियाँ चढ़ा, मेरे जो मामू हैं वो भी टीचर हैं, ममानी जो है वो भी टीचर है, सीनियर साइंस टीचर है दोनों। अब सर हमारी कुछ आपको पता है टसल्स भी होती है रिश्तेदारों में, कुछ एक दूसरे के वो बच्चा देखो। अब ऐसा आप भी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे आपको अगर कुछ काम ना आए तो आपकी अम्मी कहती है वो पंजाबी में कहती है ना उदा पुत्र पे हो कितने लोग तुम इतनी ऐसे। अब मैं सर उनके पास गया, मैंने जाकर कहा जी अच्छा बेटा आप क्या करने वाले हो? मैं जी एफ ए। बड़ा एक डल सा चेहरा था जैसे। मैं कहा जी मैं एफ ए। तू तो बड़ा ब्रिलियंट है, ऐसे तू तो बड़ा पुत्र समझदार बच्चा है, चल चंगा कीता ही। उनके बेटे की एक सप्ली थी मैथ में सर, एफएससी, उनकी एक सप्ली थी पुत्र तुझसे होनी भी नहीं थी। ये मैं सर कोई जादुई कहानी नहीं सुना रहा, बिल्कुल एक हकीकत की कहानी है। तेरे को पुत्र होनी भी नहीं, बड़ी मुश्किल है। ले जी वो चीज मेरे दिमाग को ऐसे हिट की कि मैंने कहा नहीं, दुनिया इधर की इधर हो जाए, एफएससी ही करनी है, जो मर्जी कर लेंगे। और सर मैं ये आपका स्कूल है और यहाँ पे ये मिंबर ही है, ये हमारी मस्जिद है और ये जो हम अदा कर रही है हमारी नमाज है। क्यों सर ऐसे ही आपका भी कीदा इस बात पे होगा? तो मैं नमाज में तो झूठ नहीं बोल सकता आपसे। मेरी और मेरे बड़े भाई की लड़ाई किस बात पे होती थी? वो मुझसे किताब खींचते थे कि बस कर दे, और मैं ऐसा पढ़ता था। और एक भी मैंने ट्यूशन नहीं रखी लिटरली। और मुझे इतना एक अपने अंदर अज़म था कि बस दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैंने कुछ इनको दिखाना है। और जब मेरा रिजल्ट आया सबसे पहले सर मिठाई उठाई मामी के पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या रिजल्ट आया तेरा? मैंने कहा जी मेरा ये रिजल्ट आया। रोल नंबर दे। मैंने कहा रिजल्ट कार्ड पकड़े। हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना जो बच्चे माशाल्लाह जिनकी सप्ली आ जाए बड़ा तैयार श्यार होकर जाते हैं, कितने नंबर आए जी? पास हो गया। और कितने नंबर आए? बस जी पास हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, रोल नंबर क्या है? नहीं नहीं वो याद नहीं है, सर ने बताया पास हो गया। तो जिनका रिजल्ट बड़ा अच्छा था वो खुद जाके रोल नंबर लिखा, वो दूसरों को कहेंगे रोल नंबर लेके यार मेरा चेक करो मेरा रिजल्ट। तो बेटा आप सबने ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, ये जो टैग लाइन है ये आपकी ज़िंदगी का मकसद बन सकता है। आप दुनिया में आए हैं, वही पुरानी बात जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। इंसान दुनिया में आया तो वो एक शेर है बड़ा प्यारा सा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर दरिया मिल जाए तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से,
पत्थर को तोड़ दे वो शीशा तमाशा। यानी आपने सफर में रहना, आपने हमेशा अपने ख्वाब की तरफ कदम ब कदम चलते रहना और डिसहार्ट नहीं होना। वो भी एक शेर बड़ा प्यारा है, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग। अगर आप गिरेंगे इसका मतलब आप शाह सवार है। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो जिससे चलना नहीं उससे सीखना कैसे। तो इसी बात पे, इसी उम्मीद पे, इसी तवक्को पे कि अल्लाह सबको, हम सबको सही, नेक, सच्चा सुच्चा मोमन और मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।